बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, सऊदी अरब के सहरा में हुआ दिल दहला देने वाला वाक़या कि जिस वाक़े ने पूरी अरब दुनिया को तड़पा के रख दिया। जिस किसी को भी इस वाक़े का पता लगा उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए कि किस तरह एक माँ बाप सऊदी अरब के सहरा में फंस गए और 5 दिन तक किस तरह भूखे प्यासे रहे और 5 साल का मासूम बच्चा भी उनके साथ था। तो उनकी मौत किस तरह हो गई और मरने के बाद उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे को किस तरह बचाया, क्या हुआ था उनके साथ सहरा में, क्या है इसकी हकीकत, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा अल्लाह का नाम लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मोहम्मद रिजवान नामी शख्स जो कि सऊदी अरब में एक छोटी सी कंपनी का मालिक था। रिजवान और उसकी बीवी और एक 4 साल का बच्चा इनका, जो कि रियाज में रिहाइश पजीर थे। अबल अल खाली जो कि सऊदी अरब का मशहूर तरीन सहरा और खतरनाक तरीन सहरा है। लोग इस सहरा में पिकनिक के लिए आते हैं, जबकि इसी सहरा में बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़या हो चुकी है। फिर लोग यहाँ आने से मना नहीं होते। जो भी एक बार इस सहरा में फंस जाए तो कभी भी निकल नहीं सकता वहां से। ये सहरा इस कदर खतरनाक है कि चंद मिनट में हवा का झोंका वहां पे अगर आ जाए तो वहां पर सड़कों का भी रुख बदल जाता है। फिर इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने किस तरफ जाना है। अगर एक दफा इंसान इस सहरा में फंस गया तो निकलना नामुमकिन हो जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। रिजवान ने अपनी बीवी को सैर करने के लिए कहा कि वहां पर चलते हैं, लेकिन उसकी बीवी ने इनकार कर दिया। तो रिजवान अपनी बीवी से कहने लगा कि हम बाहर से ही विजिट करके आ जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए परेशान ना हो। तो रिजवान की ये बात सुनकर उसकी बीवी राजी हो गई। तो मुकर्ररा वक्त और दिन पे रिजवान, उसकी बीवी और 4 साल का इनका बच्चा इस सहरा के सफर पर रवाना हो जाते हैं। ये लोग सऊदी अरब के इस सहरा को देखने के लिए इसके करीब पहुंच गए। ये लोग सहरा के करीब सड़क पर गाड़ी में बैठकर सहरा के नज़ारे ले रहे थे। तो रिजवान ने अपनी बीवी से कहा कि सहरा के अंदर चलते हैं, हमारे पास तो मोबाइल भी मौजूद है, लिहाजा गुम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वैसे भी ये सालों पहले की बात है कि लोग यहाँ गुम होकर मारे जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। तो बीवी भी रिजवान की बात सुनकर राजी हो जाती है। अब इन्होंने सहरा के अंदर गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, कभी टेले तो कभी हमवार जगह आ जाती। इसी तरह इन्होंने काफी ज्यादा सफर तय कर लिया। ये मोबाइल पर अपनी लोकेशन भी देखते रहे कि हम गुम ना हो जाएं। उन लोगों का ख्याल था कि जहां तक मोबाइल के सिग्नल आएंगे हम वहां तक ही जाएंगे और उधर से ही वापस लौट आएंगे। ये तो इनकी खुद की सोच थी, लेकिन अल्लाह का फैसला तो कुछ और ही था कि जब वो लोग सड़क से काफी दूर निकल गए तो इन्होंने एक जगह आराम करने के लिए गाड़ी को रोक लिया। चुनाचा वो लोग वहां उतरे और कलीन बिछाकर वहां बैठ गए और 4 साल का बच्चा भी इनके साथ खेलने लगा। ये लोग अपने बेटे से इंतहाई मोहब्बत प्यार करते थे। वहाँ खाना खाने के बाद उन्होंने वापसी का इरादा किया कि मगरिब का वक्त बहुत करीब था, लिहाजा उन्होंने रात से पहले सहरा से निकलना था। इन्होंने जल्दी से सामान को गाड़ी में रखा और वापसी की तरफ रवाना हो गए। अभी इन्होंने 1 किलोमीटर का सफर ही अभी तय किया था, उन्हें वहां पर रेत का एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई दिया। ये देखते ही रिजवान ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया ताकि वो सहरा से जल्द निकल सके, मगर ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। वो लोग रेत के तूफान के अंदर फंस गए। उसने तूफान में भी गाड़ी को चलाना जारी रखा कि किसी भी तरीके से सहरा से वो लोग निकल सके। रेत का ये तूफान काफी टाइम तक जारी रहा, मगर सड़क थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लोग सहरा के अंदर रास्ता भूल गए, तूफान की वजह से भटक गए। रिजवान उस वक्त हैरान और परेशान हो गया जब उसने देखा कि मोबाइल के सिग्नल ही खत्म हो गए हैं। रिजवान और उसकी बीवी पूरी तरह सहरा के अंदर अब फंस गए थे। रिजवान सहरा में गाड़ी चलाता रहा। उस सहरा में कहीं भी उसे रास्ता ना मिला और ना ही मोबाइल पर सिग्नल आए। अभी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि उसकी गाड़ी सहरा के एक डेले में बुरी तरह फंस गई। गाड़ी को वहां से निकालने के लिए बड़ी कोशिश की उसने, लेकिन उसी दौरान उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब उनको मौत यकीनी तौर पर नजर आने लगी। वो लोग गाड़ी से निकले और रात का वक्त हो चुका था। इन्होंने गाड़ी से सामान को निकाला और वहां पर बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। उसने बुलंद टीले पर जाकर देखा तो उसे हर तरफ सहरा ही सहरा दिखाई दिया।
दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और मोबाइल पर सिग्नल भी अभी तक नहीं आए थे। उन्होंने पूरी रात बड़ी ही परेशानी से गुजारी। अगली सुबह उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, क्योंकि सहरा में शदीद गर्मी थी और उनका बच्चा गर्मी की वजह से रोता रहा। इनके पास वहां पीने की सिर्फ एक बड़ी बोतल मौजूद थी और खाने पीने की चंद ही चीजें थी। गर्मी ने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी। दोनों मियाँ बीवी ने पानी की 1 लीटर बोतल पर गुजारा किया और बड़ी बोतल अपने बेटे के लिए रख ली। खाने का सामान पहले ही दिन खत्म हो गया था। सऊदी अरब के लोग एसी में रहने के आदी होते हैं। वो जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारा दिन गर्मी में रहने के बाद जब शाम हुई तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब जब तीसरी सुबह हुई तो इनके पास जो बड़ी बोतल थी, इन्होंने फैसला किया कि वो इस बोतल को अपने बेटे के लिए रखेंगे। वो अपने बेटे को हर सूरत बचाएंगे। वो सारा दिन फीडर के जरिए उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहे। जब तीसरे दिन दोपहर का वक्त हुआ तो दोनों की हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि सिग्नल अभी भी कहीं से भी नहीं आ रहे थे। रिजवान अपनी बीवी से कहने लगा कि हम मजीद इस जगह रुके, हम खुद तो मरेंगे ही, उसके साथ साथ हमारा बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने पानी की बड़ी बोतल को छोटी छोटी बोतलों में भर लिया और चलना शुरू कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी सिर्फ इतना पानी पी लेते कि उनका गला खुश्क ना हो। चौथी रात भी ये लोग चलते रहे। अब इनके पास पानी की सिर्फ 1 बोतल बची थी। दोनों माँ बाप की हालत नाजुक हो चुकी थी और सहरा के टेले पर वो दोनों गिर गए और हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देखने लगे। कुछ ही देर बाद इस बच्चे की माँ दुनिया से रुखसत हो गई। पानी की सिर्फ और सिर्फ आधी बोतल ही बची थी। उस बच्चे के फीडर में रिजवान ने पानी का बोतल बकाया हिस्सा डाल दिया और बच्चे की माँ को हसरत भरी निगाहों से देखकर वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ा। वो जानता था कि वो भी चंद घंटे का मेहमान है। उसने मोबाइल को ऑन करके देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि उसमें सिग्नल अब आ रहे थे। अब जब उसने अपनी लोकेशन को चेक किया तो हैरान हो गया कि वो रोड से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर अंदर सहरा में था। उसने फौरन सऊदी पुलिस को कॉल की कि मैं फलां सहरा में इस तरह फंस चुका हूँ। मेरी बीवी प्यास की शिद्दत की वजह से इस दुनिया से जा चुकी है और मेरे साथ मेरा 4 साल का मासूम बच्चा भी है। जैसे ही ये खबर सऊदी पुलिस को मिलती है तो वो लोग वहां से निकले और इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी निकाल भेजा गया। उधर रिजवान की हालत बिगड़ गई। पानी वाला फीडर उसने बेटे के मुंह में डालकर बेटे से कहा कि अब तेरा बाप मजीद नहीं चल सकता। तुम्हारी माँ की और मेरी ख्वाहिश थी कि तुम जिंदा रहो। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि वो तुमको जरूर बचाएगा। मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन है, चंद घंटे तक लोग तुम तक पहुंच जाएंगे। ये कहने के कुछ पल बाद ही रिजवान भी मौत की वादी में चला गया। अब रिजवान का 4 साल का बच्चा सहरा के अंदर मौजूद था। उसके रोने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। 2 घंटे में ही जहाज उनकी लोकेशन तक पहुंच गया। रिजवान का बेटा भी आखिरी सांसों पर था, मगर सऊदी पुलिस ने उसको बचा लिया। इस तरह जीजान मोहतरम, एक माँ और बाप ने अपने 4 साल के बच्चे को बचाया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस कहानी का पता ना चलता अगर रिजवान ने पुलिस को ना बताया होता कि हम किस तरह इस सहरा में फंसे, तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए सहरा में फंस चुके होते। ये माँ बाप की हिम्मत थी कि उन्होंने फैसला किया कि हम अपने बच्चे को बचाएंगे। एक माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद के लिए अपनी जान से बढ़ के भी काम कर जाते हैं। तो मौला पंजतन पाक से दुआ है कि जिनके माँ बाप हैं समेत मेरे मौला सबके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। जिनके नहीं हैं उन्हें अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। मौला पंजतन पाक आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।